आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी, वेलकम। 1948 से लेकर अब तक कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से जी हल तलब है, लेकिन इसका हल अभी तक सामने नहीं आया। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पे कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। यहाँ का कंपैरिजन करें, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो। कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है, और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी इस समय कश्मीर में हैं, जहां पर उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग में कश्मीर में 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्लान्स की जानकारी दी, जिसको सुनने के बाद जहां कश्मीर के लोग झूम रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी लोग मातम मना रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी लोग ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे भी होते हैं क्या जितने मोदी जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, कार चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, और अब भारत के डैम बनाने के बाद पाकिस्तानियों को पीने के पानी के भी लाले पड़ने वाले हैं, जिसमें भारत का तो कोई कसूर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का अपना कसूर है जिन्होंने डैम नहीं बनाए। और पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो बुरा हाल कर रखा है, अब वो चाहते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर का भी वो बुरा हाल कर दें। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखे ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो जी आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला
आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। हालांकि चाहे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, बट उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है या जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, एक पॉलिसी बता दें। मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। 6000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। ये देखिए कि जब वहां पर अब ऐलानात किए जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जो है उनको बताएंगे कि देखिए जो यूएई की कंपनी एमआर है वो यहाँ पर आकर काम कर रही है, और कौन से कंट्री की, सऊदी अरेबिया और दूसरे कितने कंट्रीज हैं कि जहाँ पे जिनके ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो चौक और श्रीनगर को, और वहां पर ऐसा लग रहा है जब वो, बल्कि एक किसी ने ये लिखा उसके ऊपर क्या वाकई ये श्रीनगर है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया कि हाँ वाकई ये श्रीनगर है। और किसी ने ये पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि किसी बाहर के कंट्री का जो है ये सीन नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर ये सिनेरियो इस वक्त है। उन्होंने कहा हाँ जी, ये लगता ऐसे ही है कि किसी यूरोपियन कंट्री का सीन नजर आ रहा है, लेकिन है श्रीनगर का। तो ऐसे तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सजावट की है और उसको तैयार किया है वेलकम करने के लिए अपने भारतीय जो वजीर आजम है उनको। और इसी के साथ जो सिक्योरिटी है वो बहुत सख्त है, बहुत हाई अलर्ट है, और बहुत बड़े लेवल पर जो है सिक्योरिटी भी है और इंतजामात भी हैं। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है, पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता।